सिरतून नब्बी सीरीज पार्ट 8। समझौते की बात, ईमान लाने पर मुसलमानों पर बड़े से बड़ा जुल्म किया गया। इतना जुल्म किया गया कि आज हम में से कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। यह जुल्म गरीब, बेबस, गुलामों और लौंडियों पर ही नहीं हुआ, बल्कि अमीरों और रईसों, कबीले के सरदारों पर ऐसे ही जुल्म किए गए। हजरत उस्मान बिन अफ्फान, हजरत अबू हुजैफा बिन उतबा, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत जुबैर बिन अवाम कुरैश के मशहूर और ताकतवर कबीलों से ताल्लुक रखते थे, बहादुर थे, इज्जतदार थे, लेकिन मुसलमान होने पर उन्हें भी जुल्म का निशाना बनाया गया। मुसलमानों ने निहायत सब्र व शुक्र से सख्तियां झेली, जुल्म सहे, पर एक मुसलमान भी इस्लाम से न फिरा। मुसलमानों के इस जमाव ने काफिरों को हैरत में डाल दिया। चूंकि तबीयतें अलग अलग होती हैं, कुछ लोग दिल के नर्म होते हैं और कुछ सख्त, कुछ कुफ्फार ऐसे भी थे जिनके दिल जुल्म की इस इंतहा पर पसीजे। उन्होंने संग दिल जालिमों को समझाना शुरू किया। वे भी मजबूर मुसलमानों पर इंतहाई जुल्म व सितम करके थक चुके थे। कुछ नर्म पड़े। इससे मुसलमानों पर जो सख्तियां की जा रही थीं, उनमें कुछ कमी हुई। सहाबा का सब्र देखकर लोग इस्लाम अपनाने लगे। जब अक्सर लोगों ने देखा कि मुसलमान पिटते हैं, धूप में जलती रेत पर लिटाए जाते हैं, भारी और वजनी पत्थर उनके सीनों पर रख दिया जाता है, सारा सारा दिन भूखे प्यासे रहते हैं और फिर भी इस्लाम को नहीं छोड़ते, तो उन्हें ख्याल हुआ कि ये इतने बेवकूफ नहीं हो सकते। जरूरी इस्लाम की तालीम ऐसी अच्छी है जिसे छोड़ना उन्हें पसंद नहीं। इस ख्याल ने बहुत से लोगों को मुसलमान होने पर उकसाया। चुनांचे वे छिपकर अरकम के मकान में पहुंचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। मक्का के काफिर चाहते तो यह थे कि मुसलमान फिर काफिर हो जाए, पर उलटा असर हो रहा था कि काफिर आकर मुसलमान होते जा रहे थे। हर रोज कुफ्फार सुन लेते थे कि आज फला शख्स मुसलमान हो गया है, और आज फला तो बहुत बिगड़ते, गुस्सा होते और हर नए मुसलमान पर सख्तियां करते। पर ईमान लाने का जो सिलसिला शुरू हो गया था, वह न रुका, बल्कि बराबर जारी रहा। यह देखकर कुफ्फार में बड़ी बेकरारी रही। खास तौर से अबू जहल, अबू लहब, उतबा वलीद, अबू सुफियान, आस बिन वाइल सहमी और इसी किस्म के बड़े लोगों की चिंता बढ़ गई। बात यह भी थी कि ये लोग न सिर्फ इज्जतदार और मालदार थे, बल्कि इनमें से हर एक किसी न किसी ओहदे पर था। जैसे अबू सुफियान कुरैश का अलमबरदार था, अब्बास हाजियों को पानी पिलाते थे, वलीद सवारों का अफसर था, हर्ष बिन कैस खजाने का मालिक था, और अबू जहल अपने कबीले का सरदार था। कुरैश की सरदारी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। अबू जहल और कुरैश के सरदारों को असली डर इस्लाम उनकी झूठी सरदारी को चुनौती दे रहा था। वे देख रहे थे कि जो आदमी मुसलमान हो जाता है, चाहे किसी भी गिरोह और तबके का हो, बराबरी का हक हासिल कर लेता है। एक मुसलमान को दूसरे पर कोई बर्तरी नहीं रहती। गुलाम और आका एक ही लाइन में शामिल हो जाते हैं। यह बात उनकी मुबाशरत के खिलाफ थी। उसका तरीका यह था कि गुलाम सिर्फ खिदमत करते करते ही मर जाने के लिए पैदा हुआ है। वह न अच्छा खा सकता है, न अच्छा पहन सकता है, न आका के साथ उठ बैठ सकता है। वे समझ रहे थे कि अगर गुलामों को आजादी मिल गई, उन्हें बराबर के हक मिल गए, तो उनकी बर्तरी मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए वे भी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी का बर्ताव करते थे। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों की तादाद बढ़ते देखी, तो घबरा गए। अबू जहल ने फिर मजलिस शुरा बुलाई। जब सब आ गए तो उसने कहा कि बूत के प्रस्तारों, अफसोस है, हमने शुरू में जिस फितने को मामूली समझा था, वह बढ़कर हमारी सरदारी को चोट करने लगा है। अगर कुछ दिन और गाफिल रहे तो अजब नहीं, तमाम मक्का और सारा अरब मुसलमान हो जाए, और फिर हमें भागने का रास्ता ढूंढना पड़े, या जिन लोगों पर हम हुकूमत करते रहे उनके महकम बनकर रहे। क्या यह बात हमारे लिए शर्म की बात ना होगी? कम से कम मैं इस बात को किसी तरह सहन नहीं करूंगा। इस वक्त तुम लोग मौजूद हो, या तो मोहम्मद के फितने को दूर करने की तदबीर सोचो, वरना मैं साफ तौर पर कहता हूं कि मैं यहां से कहीं और चला जाऊंगा। अबू जहल की पूरे मजमे ने तायद कर दी। अबू जहल ने कहा, मुझे हैरत है कि मोहम्मद लोगों पर क्या जादू करता है, नो बिल्लाह, कि वे 1000 सितम सहने पर भी इस्लाम से नहीं फिरते। वलीद ने कहा, असल में वह बड़ा जादूगर है। जो आदमी उससे एक बार बात करता है, उसी पर मोहित हो जाता है। उतबा बहुत इल्म वाला था, उसे अपनी जबानदानी पर बड़ा नाज था। उसने कहा, मेरे ख्याल में वह कुर्सी का भूखा है।
इसलिए उसने कौम में फितना पैदा कर रखा है। अबू लहब बोला, मगर वह कुर्सी चाहता है या दौलत चाहता है तो वह जो चाहे उसे दे दो। अभी तो इस फितने को किसी न किसी तरह दबा देना मुनासिब है। आस ने मूंछों पर ताव देकर कहा, हरगिज नहीं, उसे कुछ भी नहीं दिया जा सकता। अगर आज हम उससे रौब खाकर जो मांगे दे दें तो कल कोई और उठ खड़ा होगा और परसों कोई और। सोचो, इस तरह से हम किस किस को और क्या क्या देते रहेंगे। अबू सुफियान ने कहा, बेशक हमको उसे कुछ भी न देना चाहिए, हम उसकी सरदारी नहीं मान सकते। माबूदों की कसम, हरगिज नहीं, मर जाएंगे पर उसकी हुकूमत नहीं मानेंगे। वलीद ने कहा, जो फितना हमारे सामने है वह मामूली नहीं। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसके मानने वालों की तादाद बढ़ रही है। हमने उन पर सख्तियां करके देख लिया, कुछ नतीजा नहीं निकला। बेहतर यही है कि जो वह मांगे दे दिया